हेलो एवरीवन। दिवाली फेस्टिवल के लिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता करारे ये बेसन के सेव जो फटाफट से बन जाते हैं और जिसको आप महीने भर तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया है और अब उसमें ऐड कर देते हैं मसाले। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है नमक, साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है हींग और साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ये हल्दी पाउडर। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ मसाले नहीं ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 चम्मच के करीब गर्म किया हुआ तेल। इससे हमारे जो ये सेव बनेंगे वो बहुत ही खस्ता और करारे बनेंगे। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे तेल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि जो डो हो वो थोड़ा स्टिकी होना चाहिए। हमें यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा टाइट और हार्ड नहीं गूंदना है। मैं यहाँ आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, बस आपको भी इसी तरह लगाना है और एक साइड में रख देना है। अब यहाँ सेव मेकर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो सेव मेकर की प्लेट है वो मीडियम होल वाली ली है। आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े होल वाली भी ले सकते हैं। अब इन सबको बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम बेसन का डो डालेंगे तो सेव बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होंगे और बहुत आसान तरीके से निकलेंगे। तो यहाँ पे जो बेसन का डो है उसको थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से फिल करना है। अब यहाँ सेव मेकर को क्लोज करके सेव बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इस तरह हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सेव बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप सेव बनाएं गैस की आंच को मीडियम रखें। अब यहाँ इसको 3 से 4 मिनट तक पकाते हुए सेक लेंगे। जब ये सीख जाएंगे तो इसमें से जो बबल्स हैं वो शांत हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से एक साइड से सीख चुका है। मैंने पलट के दूसरी साइड भी सेक लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी फटाफट से सीख जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसी तरह दूसरा बैच भी बनाते हैं। तो बस आप यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि जब भी सेव डालें इस तरह से घुमाते हुए डालें, इससे सेव को उलटने पलटने में आसानी होगी। तो लीजिए फ्रेंड, मैंने दूसरा बैच भी इसी तरह डाल दिया है कढ़ाई में। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी, इसको हमें तब तक नहीं पलटना है जब तक कि एक साइड से पूरी तरह से फ्राई नहीं हो जाते हैं और बबल्स आना कम नहीं हो जाते हैं। अभी एक साइड से अच्छे से सेक चुका है। अब यहाँ दूसरी साइड से भी इसको हम सेक लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है। इसी तरह मैंने बाकी के सारे बैचेस बना लिए हैं। आप चाहें तो डिफरेंट फ्लेवर के लिए इसमें पालक का पेस्ट, आलू का पेस्ट या फिर बीटरूट का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, मिनटों में ये हमारे बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम समय में सेव बन के तैयार हो गए हैं। आइए इसको किचन टॉवल पेपर पे निकाल लेते हैं। ये देखने में जितने सुंदर हैं, खाने में उतने ही खस्ता और करारे हैं। मैं यहाँ आपको हाथ से इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।